हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न कॉस्ट्यूम में जो हमने अभी तक के पढ़े हैं वो हम लोगों ने 1560 तक के पढ़े हैं। उसमें हम लोगों ने महिलाओं के और पुरुषों के कॉस्ट्यूम्स पढ़े थे जो यूरोप में और यूएस में चलते थे। आज हम उसके बाद का स्टार्ट करते हैं। 1560 के बाद के जो हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे पहले है हमारा इंग्लिश जेंटलमैन, यानी कि जो इंग्लिश पुरुष थे, जो अंग्रेजी पुरुष थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। पुरुष वेनेटियन ब्रीच पहनते थे जो घुटनों पर पिकेडल के लूप बॉर्डर के साथ थे। देखिए, ये जो आदमी है ये इंग्लिश मैन है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी पुरुष है। इसका यहाँ पर जो बात हो रही है वो बॉटम की बात हो रही है। वेनेटियन ब्रीच जिसको कहते हैं, जर्किन को बिंदुओं से बांधा गया था, लेकिन आमतौर पर केवल छाती पर बांधा होता था और फिर खुला होता था ताकि नीचे के डबलेट को दिखाया जा सके। जो जर्किन पहनी हुई है इस पुरुष ने, इसको आप देख सके कि इसने एक ऊपर जैकेट पहनी हुई है, ठीक है। उस जैकेट की जो ऊपर से सिर्फ बटन्स उसके बंद हैं, एक पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स उसके सिर्फ ऊपर से बंद हैं, बाकी नीचे से पूरी की पूरी खुली हुई है ताकि जो नीचे की डबलेट है, जो नीचे की शर्ट है, वो दिख सके। उच्च गर्दन वाले डबलेट के ऊपर एक मध्यम आकार का रफ था जो चारों ओर से बंद था, बैंड के तार बंधे हुए और छुपाए गए थे। उस जैकेट के ऊपर एक हाई नेक था जैकेट का, ठीक है। उसके ऊपर एक रफ़ल पहना हुआ है इस आदमी ने। तो इस रफ़ल की बात यहाँ पे करी गई है कि ये रफ़ल जो था ये पहनते थे, जिसको जो गर्दन की चारों तरफ घुमा हुआ था, ठीक है, जिसमें तार भी लगी हुई थी ताकि वो कॉलर बिल्कुल खड़ा हुआ रहे। तो कई बारी तार भी डालते थे इस कॉलर के अंदर वो लोग। इस वेनेटियन शैली में डबलेट पेट पर गद्देदार था। जो ये पूरी की पूरी वेनेटियन स्टाइल है, ठीक है, इसका जो डबलेट था वो पेट पर गद्देदार था, यानी कि पैडेड था। हम लोगों ने पहले भी पैडेड डबलेट पढ़े हैं जिसमें अंदर पफ कर देते हैं उसको ताकि थोड़ा सा फूला हुआ रहे, ठीक है। ये चीज़ उस टाइम पे बहुत फैशन में थी, जो कि इस सीज़न में भी, इस सेशन में भी कंटिन्यू हुई। जो पीस कोट के आकार का था। पीस कोट आपका होता है जैसे मटर का दाना, है ना, इस तरह से, इस जैसे गोल शेप का था वो पेट, इसीलिए पीस कोट के आकार का बोला गया है डबलेट को। बाल काफ़ी छोटे थे, बालों को शॉर्ट रखा गया। हाथ की रफ्स गर्दन की छोटी रफ की तरह बनाई जाती थी, जिन्हें आमतौर पर पहनते थे। देखो, हाथ में भी अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो डबलेट के नीचे रफ़ल है ना, उस रफ़ल को उन लोगों ने सेम कलर का बनाया हुआ है जो गर्दन पे रफ़ल है, यानी कि गर्दन की रफ़ल्स के साथ जो है हाथ की रफ़ल्स को, जो कलाई के ऊपर रफ़ल आ रही हैं, वो मैचिंग की थी, ठीक है। तो ये एक पूरी कंप्लीट कॉस्ट्यूम थी इंग्लिश जेंटलमैन की। नेक्स्ट है आपका स्पेनिश लेडी। महिला ने मोती और शुतुरमुर्ग के पंखों से सजा हुआ कोट बोनट पहना हुआ था। जो स्पेन, ये जो लेडी है ये एक स्पेनिश लेडी है, ठीक है। स्पेनिश लेडी की अगर आप लोग हैट देखो तो उसमें पंख लगे हुए हैं, ये शुतुरमुर्ग के पंख है। शुतुरमुर्ग आपका एक पक्षी का नाम है, ठीक है। इसके पंखों से सजा हुआ कोट बोनट पहना। इस बोनेट को एक जड़ा हुआ कॉल के ऊपर पहनते थे और इसे टाफ्टा पिम्पकिन के रूप में जानते थे। जो ये बोनेट है उसी के नीचे एक अलग से एक जड़ा हुआ एक पीस पहनते थे वो लोग, जिसको टाफ्टा पिम्पकिन कहते थे। उसके ऊपर ये बोनेट पहनते थे जिसके ऊपर पंख लगे हुए थे, यानी कि जो ये इनका हेडवियर है ये 2 पीस में था। पोशाक की चोली को कोर्सेट किया गया, जो स्पेनिश मूल के घंटी के आकार के घेरे के सामने एक गहरे बिंदु पर आ रही थी। जो इस पोशाक की चोली है इसको कोर्सेट किया गया। कोर्सेट क्या होता है आपका, जो भी बिल्कुल एक टाइट फिटिंग बेल्ट होती हैं या फिर कोई भी ऐसे गाउन होते हैं जो कमर पे बिल्कुल फिटेड होते हैं, उसको बहुत कस के बंद करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कोर्सेट। तो
स्पेनिश शैली में जो महिलाओं के गाउन थे उसको कोर्सेट किया गया, यानी कि वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं थे, वो बहुत टाइट फिटिंग के थे, बहुत कस के बांधे हुए थे उनको, ठीक है। और उसमें आगे से अगर आप देख सको तो इस महिला की आगे से एक ना पॉइंटेड जो चोली है वो नीचे से पॉइंटेड है, वी शेप बन रहा है आगे से, है ना, पॉइंटेड है। तो इस तरह की शैली के कपड़े महिलाएं पहनती थी। स्पेनिश जो लेडीज़ थी, स्पेन की जो महिलाएं थी, वो इस शैली के कपड़े पहनती थी। उच्च गर्दन वाले कॉलर को एक मध्यम आकार घनिष्ठ ऑल राउंड रफल द्वारा घेर लिया गया था। इनके भी हाई नेक कॉलर्स थे। जो आपके कॉस्ट्यूम्स हैं ना वो स्पेन के, जर्मनी के और यूएस के, ये सब एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते कॉस्ट्यूम्स हैं। कुछ ही मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादातर कॉस्ट्यूम इनके बहुत मिले जुले से हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है वो चीज़ें। तो यहाँ भी जो कॉलर था वो हाई नेक था, हाई नेक के साथ में रफल बांधा हुआ है पूरी गर्दन के चारों तरफ। आस्तीन फूले हुए थे, लगभग हेम तक लटक रहे थे और नीचे लेस के कफ के साथ ब्रोकेट साटन के अंडरस्लीव्स पहने थे, जिसमें कलाई की रफ बन गई। जो स्लीव्स थी वो फूली हुई थी, ठीक है, लगभग लटकी हुई थी, वो एक तरह से इतनी फूली हुई थी कि वो लटक रही थी हाथ सीधा करने में। और उसी के नीचे लेस था, कफ के ऊपर लेसेस लगाई हुई थी सजाने के लिए, ठीक है। और ब्रोकेट साटिन जो फैब्रिक है उसकी अंडर स्लीव्स थी। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है हर जगह अंडर स्लीव्स, अंडर गाउन, अंडर ट्यूनिक, हम ये हर जगह पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अभी तक आप लोग को समझ भी आ गया होगा कि अंडर स्लीव्स होती क्या है ना। अंडर स्लीव्स जो दिखती हैं वो ब्रोकेट साटिन जो फैब्रिक है उसकी थी, और उसी के साथ में कलाई पर रफल बने हुए थे। फिर आता है आपका स्पेनिश मैन, ठीक है। पुरुष एक क्लोज फिटिंग डीप वेस्ट वाले स्लीवलेस जर्किन पहनते हैं, जो कि हाई कॉलर से लेकर कमर तक के फ्रंट को बटन करता है। जो स्पेनिश मैन थे, अभी हमने स्पेनिश लेडीज़ की कॉस्ट्यूम पढ़ी है, अब आते हैं आपके स्पेनिश मेल की कॉस्ट्यूम, ठीक है। मेल्स की कॉस्ट्यूम टाइट फिटिंग थी, डीप वेस्ट था, यानी कि जो हमारी नॉर्मल वेस्ट होती है उसके भी नीचे तक के जो उनके ट्यूनिक थे, ठीक है। स्लीवलेस जर्किन पहनते थे वो उसके ऊपर, जो कि हाई कॉलर से लेकर कमर तक के फ्रंट को बटन करता था, यानी कि उस जैकेट का हाई कॉलर था जो ऊपर से लेके बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल जहाँ तक ओपनिंग थी उस जैकेट की वहाँ तक उसको बटन से बंद करता था। जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि हाई कॉलर से वेस्ट तक बिल्कुल बटन है और वेस्ट उसकी लो वेस्ट है, ठीक है। स्कर्ट बहुत फूली हुई थी, चीरी गई ट्रंक होज थी। इसमें जो स्कर्ट है, स्कर्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो बहुत फूला हुआ है। एक तो घुटनों से ऊपर तक की लेंथ है उसकी, साथ में बहुत फूला हुआ है, ठीक है। और उसमें ना चीरे हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसमें भी चीर डले हुए, उसमें भी स्लैशेस हैं। ट्रंक, इसको ट्रंक होज बोलते हैं। जो इसका बॉटम पार्ट है जो घुटनों से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, जो आपको बहुत फूला हुआ दिख रहा होगा जैकेट के नीचे, वो ट्रंक होज है, वो ट्रंक होज स्टाइल है। डबलेट क्लोज फिटिंग की आस्तीन और रफ्स के साथ कलाई पर समाप्त हुई, जो शॉर्ट नेक रफ से मेल खाती है। डबलेट क्लोज फिटिंग थी, डबलेट यानी कि जो अंडर शर्ट थी वो क्लोज फिटिंग थी। आस्तीन पे रफल्स थे, और वो रफल्स हाई नेक पे जो रफल्स हैं, यानी कि गर्दन पे जो रफल बने हुए हैं उनसे मेल खाते हुए रफल्स थे। क्लॉक बिना आस्तीन का था और नीचे ट्रंक होज तक लटका हुआ था। क्लॉक यानी कि जो इनका ऊपर का पार्ट है, जो उनका ऊपर का बॉडीज़ का पार्ट है, ठीक है, वो विदाउट स्लीव था, यानी कि जो जैकेट है ये विदाउट स्लीव्स थी, ठीक है। और ट्रंक होज तक लटकी हुई थी, यानी कि वेस्ट पे तो फिटेड है लेकिन उसके नीचे भी लटकी हुई है, ट्रंक होज के ऊपर आ रही है वो जैकेट। ये क्लॉक है इनकी, ठीक है। CLOAK इसकी स्पेलिंग है। जूते चमड़े, रेशम, ब्रोकेड और वेलवेट जैसे विभिन्न सामग्रियों में बनाए गए थे। जो शूज़ पहनते थे स्पेनिश मैन, ठीक है, उनके शूज़ लेदर के भी होते थे, सिल्क के भी होते थे, ब्रोकेड के भी होते थे और वेलवेट के भी होते थे।
कोट बोनेट को वेलवेट या कपड़े में बनाया जाता था और गहने और छोटे पंखों से सजाते थे। कोट बोनेट यानी कि टोपी, जो हम इससे पहले स्पेनिश वुमेन में पढ़ चुके हैं। स्पेनिश मेल्स की भी जो कोट बोनेट यानी कि टोपी थी वो वेलवेट से या फिर किसी सादे कपड़े जैसे सिल्क हो गया उससे बनाया गया था और साथ में उसको गहनों से जैसे कि कोई एक पेंडेंट लगा लिया ऐसा कुछ, या फिर छोटे छोटे पंखों से उसको सजाया हुआ था। कलाई पर एक विषम रंग के साथ छोटे चमड़े के दस्ताने पहने गए थे। इसमें तो जो आदमी है उसने नहीं पहने हुए हैं, लेकिन वो लोग ग्लव्स भी पहनते थे जो कि कंट्रास्ट कलर के होते थे। उनकी ड्रेसिंग से ज़रूरी नहीं है कि सेम कलर के पहने, कंट्रास्ट कलर के वो लोग साथ में ग्लव्स पहनते थे मेल्स। ठीक है। लकड़ी की लाठी आमतौर पर सजावटी धातु हाथा के साथ लंबे समय तक चले। साथ में वो लोग एक लाठी रखते थे। ठीक है। लाठी का जो ऊपरी हिस्सा था जिसको वो लोग हाथ में पकड़ते थे, ये बहुत तरह की चीज़ों से बनता था। जैसे जो हाई क्लास लोग थे वो इसको गोल्ड का बनवाते थे, जो मिडिल क्लास थे, जो लोअर क्लास थे वो किसी अन्य धातु का बनवाते थे। ठीक है। जो हत्था था वो किसी भी धातु का होता था, लेकिन नीचे लकड़ी होती थी, तो लकड़ी की स्टिक भी वो लोग कैरी करते थे जो बहुत लंबे समय तक फैशन में रही। ठीक है। ये हमने पढ़ा आज स्पेनिश मेल और स्पेनिश फीमेल और साथ ही में इंग्लिश मेल की कॉस्ट्यूम्स 1560 से 1600 तक। इसके आगे हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे।